नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। धीरे धीरे ही सही, पर जिंदगी अपनी राह पर आ रही है। वो सपने जो देखे थे मैंने धुंधले से अब साफ होने लगे हैं। आगाज बहुत पहले का है, पर कदम उन खुशियों में आज रखा है मैंने। वो चेहरा जब मुस्कुराता है तो जिंदगी मुस्कुराती है। माँ ने सही कहा था कि सुख नहीं टिकता तो दुख भी कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। बस अब सब यूं ही चलता रहे, खुशियां रास्तों में हो, कोई दुख करीब से भी ना गुजरे। यूं तो दुखों से लड़ना भी सीख लिया है मैंने, पर अब ऐसा विश्वास है कि मानो सब हाथ की लकीरों में है और जिंदगी साथ है। बहुत मिन्नतें की थी जिंदगी से हमने, लो अब उसने हाथ थामा है। माँ ने सही कहा था, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। ऐसा लगता है मानो मेरी जिंदगी को उसकी मंजिल मिल ही गई। दूर से देखें तो अमीर घरानों और बड़ी बिजनेस फैमिलीज की दुनिया परियों की कहानी जैसी खूबसूरत और चमकदार दिखाई देती है, लेकिन वो जिंदगियां जो पैसे, रुतबे और शानो शौकत के पीछे सांस ले रही होती हैं, वही जानती हैं कि उनके दुख भी आम इंसान के जैसे ही हैं, जो हर पल उनका दम घोट रहे हैं। क्राइम पेट्रोल डायल 100 द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में हम आपको कानपुर के एक ऐसे ही बड़े स्टील कारोबारी परिवार की बहू स्तुति साहनी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिसकी जिंदगी परियों की कहानी से निकलकर कब वहशी दरिंदगी की दास्तां बन जाएगी, शायद इसका अंदाजा सही मायनों में उसे भी नहीं था। सर मेरी वाइफ। शांत होकर बताइए क्या हुआ है, क्या बात है? सर मेरी वाइफ को 4 गुंडों ने किडनैप कर लिया सर। अरे क्या हुआ? आयुष, मुझे सर्दी और जुकाम हो रखा है, एसी से प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज एसी बंद करके विंडोज खोल दीजिए ना। जैसा आप कहें मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा, जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं ना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। हो सकता है मेरी बीमारी तुम्हें लग जाए। अब मैडम, जो कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा है, तो दूर जाने की बात तो तुम भूल ही जाओ, और ज्यादा दूर जाने की बात की ना तो मैं अभी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। आके दिखाऊं? हाँ आयुष, अरे क्या हुआ? तुम भी ना, रास्ता है, लोग है, कोई देख लेगा तो। सारा मजा इसे दे दे क्या? थोड़ा हमें भी दे दो। अबे साले, मेरी बीवी है, तमीज से बात कर। ए गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, रुक ना गाड़ी। आप बता मुझे, तेरी तो दिखा दो तुझे और तेरे छमिया को। हाँ देखता हूँ क्या बताना तू। आयुष, वो गुंडे हैं, आप नहीं। उतरना मत आयुष। अरे इनको बताता हूँ मैं अभी। आयुष, आयुष, कहाँ हुआ ये सब? सर इंडस्ट्रियल सेक्टर एरिया के पीछे। आपने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया था या फिर कोई वीडियो या फोटो? सर सब कुछ इतना जल्दी, मैं बहुत घबरा गया था सर, दिमाग में ही नहीं आया कि उनके गाड़ी का नंबर नोट करूं सर। अच्छा, जब वो लोग आपकी वाइफ को किडनैप करके लेकर गए, आपकी वाइफ का फोन उनके पास था? हाँ सर। अपनी वाइफ का नंबर और अपनी गाड़ी का नंबर दोनों लिख कर दीजिए इसमें। आपकी वाइफ का कोई फोटो होगा आपके पास? हाँ सर, हाँ सर, सही है। इनकी कार को सर्वेलेंस पे डालो और इनकी वाइफ के फोन नंबर को ट्रैकिंग पे डालो। क्या नाम बताया अपनी वाइफ का? स्तुति। स्तुति। उनके फोन को ट्रैकिंग पर डालो, अगर फोन ऑन है तो हो सकता है उसकी लोकेशन हमें मिल जाए। ठीक है सर। सर मिल तो जाएगी ना सर? देखिए, हम लोग कोशिश पूरी करेंगे,
आप उस सुनसान जगह पर करने क्या गए थे? सर मैं और स्तुति डिनर पर गए थे। उसके बाद उसने कहा कि उसको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। सर इस वक्त शहर में बहुत ट्रैफिक रहता है, तो मैं उसको उस रोड पर लेकर गया। कितनी देर पहले हुआ ये सब? सर तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले। 1-1.5 घंटा पहले आपकी वाइफ को 1-1.5 घंटा पहले किडनैप कर लिया गया और आप अब आ रहे हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए? आपको मौका वारदात से फोन करना चाहिए था ना? सर मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत घबरा गया था सर। मैंने पापा और चाचा जी को फ़ोन किया था सर, बल्कि इन्होंने ही कहा कि मुझे पुलिस स्टेशन आना चाहिए। सर वहाँ बहुत देर तक लिफ्ट के लिए वेट करता रहा। फिर एक बाइक वाले ने लिफ्ट दी। और उसी बाइक वाले ने आपको पुलिस स्टेशन छोड़ा? नहीं सर उसने मुझे चौक पर छोड़ दिया था। वो फिर अपने रास्ते निकल गया, मैं यहाँ आ गया सर। उन लोगों की कुछ शक्ल देखी थी आपने? कोई भी हुलिया वगैरह कुछ भी याद है? हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता पाएंगे? सर सब कुछ इतनी सर जल्दी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। झगड़ा हो रहा था सर पर थोड़ा बहुत मुझे याद है, वो मैं बता सकता हूँ सर। सिंह सर। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। ओके सर। तुम लोग वहीं रुको, हम लोग पहुंच रहे हैं। ओके सर, पेट्रोलिंग टीम को इनकी गाड़ी कानपुर उन्नाव के पास जो कच्ची सड़क है वहाँ मिली है। सर मैं भी आपके साथ चलूँगा सर। सर मुझे स्तुति का बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज़ सर। चलो। क्या हुआ? स्तुति पीछे 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 रहिए। क्या हो गया तुम्हें? कुछ मत छूइए, पीछे रहिए। पासवान बहुत बेरहमी से मारा है, पूरी बॉडी पर वार किए हैं। इतने अमीर आदमी की बहू थी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे गहने पहने होंगे, लेकिन बॉडी पर सिर्फ चेन और पेंडेंट बचा है। सर हो सकता है कि ये चेन और पेंडेंट इन्हें दिखे ही ना। आसपास कहीं पर भी कत्ल के हथियार का कोई निशान नहीं है। मतलब पूरी सफाई से काम करने के इरादे से आए थे लोग। सर आयुष ने कहा था कि स्तुति आगे वाली सीट पर बैठी थी, फिर अपने आप पीछे कैसे आ गई? उन लोगों ने पीछे खींचा होगा, लेकिन उसके हाथ की उंगली काटने का क्या मकसद हो सकता है? सर हो सकता है कि अंगूठी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं निकली हो तो उंगली काट दी हो। मतलब ये सब लूटपाट के इरादे से हुआ, तो फिर सबसे कीमती चीज़ ये गाड़ी क्यों छोड़ गए दोनों? सर हो सकता है कत्ल करने के इरादे से ना आया हो, लेकिन कत्ल हो गया और फिर एक घबराहट में गाड़ी छोड़ के चले गए। पसंद मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ लूटपाट का मामला है, कुछ तो। खैर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास इस रोड पे जहाँ भी जो भी सीसीटीवी फुटेज मिले सब अरेंज करो। ठीक है सर। हमारी पूरी टीम अपराधियों को पकड़ने में लग गई। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी करवा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग उनको जल्दी पकड़ लेंगे। पोस्टमार्टम और कुछ और फॉर्मेलिटीज़ के बाद बॉडी आप ले जा सकते हैं। आयुष मुझे मालूम है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर उन अपराधियों के अधूरे स्केच अगर तुम पूरे करवा सको तो उन्हें पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। आपको अभी भी स्केच की पड़ी है। माय वाइफ इज डेड। कल देर रात कुछ लुटेरों ने इस शहर के सबसे बड़े स्टिल्किंग प्रियम साहनी की बहू स्तुति साहनी की हत्या कर दी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त स्तुति के पति आयुष साहनी भी उनके साथ थे। सर तो बताइए ना, अचानक से ये सब कैसे हुआ? सर ये दुश्मनी का एंगल है सर। क्या आप इसे पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी मानेंगे? मैं पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि वो गुनहगारों को पकड़ के सजा दे पाए। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। साइड होइए ना प्लीज। प्रियम साहनी की बहू स्तुति साहनी। भाई साहब वो आपने तो कहा था कि आयुष और स्तुति का एक्सीडेंट हुआ है और चूंकि स्तुति को चोट ज्यादा लगी है इसलिए वो आईसीयू में है। फिर ये सब भीड़ कैसी? भाई साहब हम नहीं चाहते थे कि आपको कोई सदमा लगे। आप लोग आइए आप लोग आइए ना, आइए। एक मिनट आइए। सर
हाँ बस स्तुति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पर 14 बार चाकू से वार किया गया और सर चाकू की इंटेंसिटी को देखकर लगता है कि पूरी ताकत से मारा गया और सर उसके बाएं हाथ की रिंग फिंगर को भी काटा गया है। बॉडी पे सभी जगह चोट के निशान है। किसी तरह की जबरदस्ती या रेप का कोई निशान? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पासवान, जितनी बेरहमी से इसे मारा गया है और ये चाकू के घाव, लगता है ये लोग इसे मारने के इरादे से ही आए थे, क्योंकि लूटपाट के लिए कोई इतनी बेरहमी से खून नहीं करेगा और उसकी बॉडी पर किसी तरह की ज़बरदस्ती का भी कोई निशान नहीं है। जबकि आयुष का कहना है कि ये झगड़ा श्रुति को छेड़ने को लेकर शुरू हुआ और अगर लूटपाट का भी मामला है तो सबसे कीमती चीज़ इनकी कार ऐसे ही छोड़ के चले गए वो लोग। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि स्तुति की फैमिली की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो, दुश्मनी का बदला लेने के लिए स्तुति का मर्डर किया गया। बाय द वे सर, हमें स्तुति के हाथ में एक शर्ट का बटन मिला है और कुछ बाल भी मिले हैं। बालों को प्रिजर्व करके रखो, DNA टेस्ट के काम आएंगे अगर कोई सस्पेक्ट हाथ लगता है तो। ओके सर। कानपुर में हमारा स्टील का बहुत बड़ा कारोबार है। बिजनेस कंपटीशन तो लगा रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मेरी बहू को मार के चला जाएगा और बेटे को छोड़ देगा। और यहाँ कानपुर में हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी तो नहीं है, किसी को जानते तक नहीं है यहाँ पर। और हमारी बेटी तो यहाँ बहुत खुश थी। स्तुति के साथ आपके संबंध कैसे थे? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव? सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। अभी 1.5 साल पहले तो हमारी शादी हुई थी। ऑफिस के काम के चक्कर में मैं बहुत बिजी रहता था सर, उसको टाइम नहीं दे पाता था। पर हर संडे में उसको घुमाने के लिए लेके जाया करता था सर। लास्ट टू लास्ट संडे हम लोग सर रेन डांस के लिए गए थे सर। लास्ट संडे भी मैं उसको फिल्म दिखाने के लिए गया था और इस संडे हम लोग डिनर पे गए थे। ओके, थैंक यू सर। आयुष, मैं सोच रही थी इस राखी में जबलपुर अपने घर चली जाऊं, अपने भाइयों को और कजिन्स को राखी बांध दें। और वैसे भी वो शिकायत कर रहे थे कि जब से मेरी शादी हुई है मैं उन्हें भूल ही गई हूँ। अरे तो एक काम करो ना, उन लोगों को कानपुर बुला लो। यार तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और मैं जो तुम्हारे बिना अकेले घर पे रहती हूँ वो अरे उतना तो करना ही पड़ेगा ना, वरना जब कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे? वैसे मैडम 1.5 साल हो गए हमारी शादी को। पता है पापा क्या पूछ रहे थे? पापा क्या? आयुष तुम भी ना बहुत बातें बनाने लग गए हो। सर सच कह रहा हूँ, सच में स्तुति से मैं बहुत प्यार करता था सर। मैं तो उसको इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, उससे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था मैं। सर उस दिन भी लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर उसके कहने पर मैं गया। काश अगर मैं नहीं गया होता तो आज वो हमारे बीच में। कौन से रेस्टोरेंट में गए थे आप? सर डाइनआउट रेस्ट्रो। यस सर। 14 जुलाई की रात का CCTV फुटेज देखना है हमें। ओके सर। इसके अलावा और कहीं CCTV लगा है रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे दिखाइए वो फुटेज। यस सर। ये अपनी बीवी को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? हसन सर, आसपास की सारी दुकानों में पता करते हैं, जहाँ जहाँ पर CCTV लगा है उसका फुटेज देखते हैं, पता करते हैं ये यहाँ से निकल कर गया कहाँ था। आप अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? सर मुझे वहाँ थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, इसलिए बाहर टहले गया था। बड़ी जल्दी खत्म हो गई आपकी घबराहट, क्योंकि आप रेस्टोरेंट से निकलकर उसके बाजू वाली दुकान से तो निकले, लेकिन 3-4 दुकान आगे भी नहीं पहुंचे, बल्कि उन्हीं 2 दुकानों के बीच में कहीं पर रुक गए थे। क्या कर रहे थे आप? सर मुझे बिजनेस से रिलेटेड कुछ ज़रूरी कॉल्स आ गए थे, तो उनसे बात करने के चक्कर में वहीं रुक गया था। और कपड़े वो कहाँ पर बदले? क्योंकि रेस्टोरेंट में तो आप शर्ट में थे और जब पुलिस स्टेशन आए थे तो टी-शर्ट में थे। सर उस दिन झगड़े में मारपीट पे मेरी शर्ट फट गई थी, सारे बटन टूट गए थे, इसलिए जब पापा को फ़ोन किया तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए कोई कपड़ा लेते आए। मारपीट? लेकिन उस रात जब आप पुलिस स्टेशन आए थे तो आपके बदन पर खरोच तक नहीं थे, और आपकी घबराहट बड़ी अजीब है, और कुछ याद नहीं रहा, सिर्फ कपड़े मंगाना याद रहा। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं?
मैं झूठ कह रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वो शर्ट चाहिए जो आपकी मारपीट में फट गई थी। इसलिए लोग पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते। अरे मेरी बीवी का खून हुआ, उसके कातिल को पकड़ने की बजाय आप मुझे को फंसा रहे हैं। पत्नी को बेइंतहा प्यार करने वाला पति जो हर घड़ी उसकी याद में रो रहा था, उसकी हर बात के अलग पहलू दिखाई दे रहे थे। पुलिस का शक गहराता जा रहा था। पुलिस का पहले से मानना था कि यह कत्ल सिर्फ लूट के इरादे से नहीं बल्कि उससे भी बड़ी षड्यंत्र की बू लिए हुए है। और सीसीटीवी की फुटेज ने शक की इस गंध को और बढ़ा दिया। सवाल कई थे। आयुष स्तुति को छोड़कर कहां और क्यों गया? इस हादसे की खबर इतनी देर बाद क्यों दी गई? रेस्टोरेंट से पुलिस स्टेशन के बीच में आयुष के कपड़े कैसे बदले? और जो बात शक को सबसे ज्यादा पुख्ता कर रही थी वो ये कि जिस प्यार और अपनेपन का बखान आयुष कर रहा था वो दोनों के बीच नदारत था। क्या पुलिस सही दिशा में थी या वो भ्रमित हो रही थी? क्या ये केस सुलझने वाला था या फिर और भी ज्यादा उलझने वाला था? आयुष जी, आपको क्या लगता है आपकी बीवी की कत्ल की वजह लूटपाट है या कुछ और? पुलिस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी क्यों छान रही है? क्या उन्हें आप पे शक है कि कहीं आपने? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? एक तरफ आप लोग हैं जिन्हें किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ पुलिस जो जल्द से जल्द इस केस को खत्म करने के लिए मुझे को फंसा रही है। मैं स्तुति से बहुत प्यार करता था, प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। वन मोर क्वेश्चन। पासवान सर, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ तो। इसे पुलिस पे भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। केस बहुत हाई प्रोफाइल था। साहनी परिवार कानपुर शहर का जाना माना परिवार था और ऊपर से पुलिस पर सीनियर्स का भी प्रेशर था, इसलिए पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। सर, आयुष के फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला है कि स्तुति के गायब होने के बाद आयुष ने स्तुति के नंबर पर लगातार कांटेक्ट किया था। और सर ये देखिए, ये एक नंबर है। आयुष जब रेस्टोरेंट में था तो इस नंबर पर लगातार टेक्स्ट कर रहा था, और रेस्टोरेंट से निकलने के बाद भी उसने इस नंबर पर कॉल किया था। किसका नंबर? सर किसी सपना के नाम रजिस्टर्ड है, आयुष के ऑफिस में ही काम करती है। और सर ये रहे वो स्केच जो आयुष ने बनवाए थे। विक्रम, एक क्लू मुझे भी मिला। ये देखो, ये है क्राइम सीन वाली रोड का सीसीटीवी फुटेज। अभी देखो, ये रेस्टोरेंट के बाहर का फुटेज। ये बाइक पर ये दो लोग रेस्टोरेंट के बाहर किसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी देखो, और ये जैसे ही आयुष की गाड़ी आई दोनों निकल गए। अब ये आगे की दोनों दुकानों का फुटेज, रेस्टोरेंट के बाजू वाली दुकान का फुटेज, उसमें से ये बाइक जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दो दुकान आगे जो सीसीटीवी है उसमें नहीं दिख रही। मतलब वो बाइक इन दोनों दुकानों के बीच में कहीं पर रुकी, और इसके 20 मिनट बाद ये आयुष निकला रेस्टोरेंट से, पहली दुकान के सीसीटीवी के सामने से निकला ये, लेकिन आगे वाले सीसीटीवी में नहीं है। इसका मतलब आयुष भी इन दोनों दुकानों के बीच में किसी एरिया में था जहां पर सीसीटीवी नहीं है। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वहां पर आयुष का इंतजार कर रहे थे। विक्रम, पता करो ये बाइक किसकी है और ये दोनों लोग कौन है। नहीं सर, ये वो लोग नहीं है। मैंने दोनों को पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों रेस्टोरेंट के बाहर रुके हुए थे, और जब आप वहां पहुंचे तो वहां से निकल गए, और फिर आगे की 2-3 दुकानों के बीच में रुके हुए थे जहां पर सीसीटीवी नहीं था। फिर जब आप बातचीत करके वापस रेस्टोरेंट में गए तब ये वहां से निकल गए। सर सड़क पे बहुत से लोग होते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे या नहीं थे, पर सर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि स्तुति की किडनैपिंग में ये लोग नहीं थे। सर वो लोग 4 लोग थे, उनकी दाढ़ी थी और वो सर पर एक कपड़ा बांधा हुआ था। सर ठीक है, लेके जाओ इन्हें। किडनैपिंग के बाद आपने अपनी पत्नी के नंबर पर फोन लगाया था? सर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हेलो हेलो, स्तुति स्तुति स्तुति! ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर उस दिन मेरा कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बताना भूल गया। ठीक है विक्रम, सर उन दोनों को जाने दो और अपने आदमी लगा दो उनके पीछे 24 घंटे नजर रखने के लिए। और ये लड़की सपना, इसको थाने बुलाओ।
जिसे आयुष रेस्टोरेंट से मैसेज कर रहा था। ओके सर। ये सपना श्रीवास्तव यहीं काम करती है ना? जी हाँ। बुलाइए, उससे बात करनी है। सब, लेकिन वो ऑफिस अभी तक आई नहीं। सर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। रिश्ता तो मैं कह नहीं सकती, पर हाँ, सपना आयुष सर के ऑफिस में जब भी जाती है बहुत देर तक रुकती है। कितनी बार तो मैंने उन्हें ऑफिस से एक साथ बाहर जाते हुए भी देखा है। एक दिन तो आयुष सर सपना के क्यूबिकल में आकर उसके पास बैठ गए थे। सर, आयुष के ऑफिस में पूछताछ करके पता चला है कि आयुष और सपना, इन दोनों का अफेयर चल रहा था। ये देखिए सर, सपना के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, इन कॉल रिकॉर्ड्स में हमें आयुष का एक दूसरा नंबर भी मिला है। इस नंबर के बारे में आयुष ने हमें नहीं बताया था। सर, सपना नहीं बल्कि और भी 2 लड़कियों के साथ उसके अफेयर थे। पिछले 1 महीनों में आयुष ने लगभग सपना को 300 कॉल किए हैं और अनीशा को लगभग 663। ये अनीशा कौन है? सर, अनीशा उसकी पड़ोसी है। और सर, इन दोनों के अलावा एक लड़की और भी है, कोमल। कोमल को भी वो अक्सर कॉल किया करता था। अभी कोमल कौन है? सर, कोमल उसके घर में काम करने वाली बाई है। क्या? वो अपने घर की बाई को भी इतने फोन करते थे? क्यों? सर, सपना आई है। सर, मेरा आयुष सर के साथ में कोई अफेयर नहीं है। जिन लोगों ने भी आपको ये बातें बताई हैं वो जलते हैं मुझसे। उनको कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ दूसरों की बातें बनाते हैं। और आप शायद कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं, इसीलिए रात को 2 बजे तक घंटों घंटों बातें करनी पड़ती हैं। देखिए, आपके ही कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सर, वो मैं... सपना जी, हमने आयुष के ऑफिस में इंक्वायरी की है। पता चला है कि आप आयुष की कुछ ज़्यादा ही फेवरेट थी। सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा है। मामला तो यह है कि आपका और आयुष का अफेयर चल रहा था और आप दोनों के बीच में श्रुति रोड़ा बन रही थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए आप दोनों ने उसका खून कर दिया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खुद नहीं किया तो किसी और से करवाया होगा, और हमें यह पता लगाने में और साबित करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो तुमने किया है ना, उसके लिए कितना? खून की साजिश, खून में साथ देना, लंबा अंदर जाएगी नहीं? सर, मैं क्यों अंदर जाऊंगी? मैं मानती हूँ आयुष सर से मेरा अफेयर था, लेकिन सर वो सिर्फ एक फोर्स था। वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। सर, आयुष सर हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सर, वो मुझसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते थे। आयुष सर? सपना, सपना, आई लव यू सपना। सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन भी वो रेस्टोरेंट से मुझे मैसेजेस कर रहे थे। सर, मुझे ये जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब बचा रही थी। झूठी कहानी बनाना बंद करो। सच तो यह है कि आयुष से शादी करने के लिए तुमने स्तुति का खून करवा दिया। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर तुम झूठ भी बोल रही होगी ना, तो हम पता लगा ही लेंगे कि स्तुति को किसने और किसके कहने पर मरवाया है, और तब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। पुलिस को शक है कि स्तुति के पति का हाथ हो सकता है स्तुति के कत्ल में। ये कितना सच है या कितना झूठ, ये तभी तय हो पाएगा जब पुलिस अपनी पूरी तहकीकात कर लेगी। अगर इसने कुछ नहीं किया है तो पुलिस इस पर शक क्यों कर रही है? क्योंकि मैं कानपुर के स्टील इंडस्ट्री के किंग का बेटा हूँ। पुलिस कैश कराना चाहती है मेरी इमेज को, मोटा पैसा खाना चाहती है। और न्यूज़ वालों का क्या, ये तो होता ही है लोगों को बदनाम करने के लिए। भाई साहब, आप हमारे आयुष को गलत समझ रहे हैं। हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो स्तुति से बहुत प्यार करता था। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। स्तुति ने बताया था, तुमने उसे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। पर माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं क्या कहना चाहती हूँ सुनने तो सही। देखो बेटा, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चलते रहता है। पर माँ, वो मुझे पत्नी मानते ही कहाँ है। सच कहूँ तो मैं उन्हें समझने की कोशिश करके भी थक चुकी हूँ माँ। मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। रेन डांस के लिए लेकर गए, पर पूरा टाइम फोन पर लगे रहे। मुझसे 1 मिनट बात तक नहीं की माँ उन्होंने। माँ, समझ में नहीं आता कि वो मेरे साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं, और अगर नहीं रहना चाहते तो मुझे जिद करके अपने साथ क्यों लेकर जाते हैं घुमाने। स्तुति बगल में होने के बावजूद ये रात भर किसी लड़की से फोन पे बात करता था। मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं था, मैं सिर्फ स्तुति से ही प्यार करता था। साहब, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? ये सुनने के लिए कि जब हम तुमसे ये कहें कि तुम्हारा और आयुष का अवैध संबंध था, तो तुम कहो कि ये गलत है, झूठ है, लेकिन हमें मालूम है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या हुआ? गला सूख रहा है? पानी चाहिए? कब से चल रहा है ये सब? झूठ मत बोलना, क्योंकि हमको मालूम है कि आयुष के घर में 1 नहीं
बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं और उन सारे कैमरों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा था। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, देखोगी? दिखाएं? क्या हुआ? उसने तुम्हें बताया नहीं था कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है? देखो, हम ना तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। वो है रईस बाप की औलाद, साफ बच जाएगा। फंसेगा कौन? तू। और हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए वो तुझको फंसा दे और कहे कि तूने इस स्तुति का खून करवाया है। नहीं नहीं साहब, हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो साहब खुद ही हमारे पास आते थे। साहब कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा, घर पर कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं और तुम। हम तो मजबूर थे साहब, हमें पैसों की भी जरूरत थी, वरना हम ऐसा काम कभी ना करते। ठीक, जाओ। सर, आपने इसे झूठ क्यों कहा कि आयुष ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है? विक्रम, कभी कभी सच उगलवाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो वो कभी नहीं मानती कि उसका और आयुष का संबंध था। ये तीसरी लड़की कौन है जिसका आयुष के साथ संबंध है? सर, अनीशा। अनीशा? जी मैं ही हूँ। अब तो बता सकते हैं क्या बात करनी है? काफी ब्लंट है आप। चलिए, आपसे सीधे ही पूछ लेता हूँ, आपका और आयुष का क्या रिश्ता है? रिश्ता क्या है सर? वो जो बगल में बंगलो है वो आयुष का है और हम पड़ोसी हैं। ताजुब की बात है कि आप अपने पड़ोसी से घंटों बातें करती हैं, वो भी फोन पर। इतना कि एक महीने में 663 कॉल। सर वो मेरे बचपन का फ्रेंड है और आयुष मुझसे हर बात शेयर करता है। आई एम श्योर कि फ्रेंडशिप होना कोई क्राइम नहीं है, राइट? तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि ये फ्रेंडशिप कैसी और कितनी गहरी है, और उसके बाद आपको क्राइम की डेफिनेशन भी दे देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, बस निकल रहे हैं घर के लिए। सर, ये आयुष तो काफी रंगीन मिजाज का निकला। गुड नाइट सर। गुड नाइट। 3 लड़कियों से अफेयर और घर में एक बीवी भी। सर, कहीं यही तो कारण नहीं है स्तुति के मर्डर का? पासवान, 3 लड़कियों के लिए मर्डर करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अपने अब तक के कैरियर में एक ही चीज देखी है मैंने, मर्डर कोई तभी करवाता है जब किसी एक को पाने की जिद लिए बैठा हो। तो लड़की तो कोई एक ही होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि स्तुति को आयुष की इन रंगनलियों के बारे में पता चल गया हो, और क्योंकि आयुष अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार नहीं था तो उसने स्तुति को ही रास्ते से हटा दिया हो। सर, ये भी तो हो सकता है कि अनीशा, सपना और कोमल, इन तीनों में से किसी एक को आयुष से मोहब्बत हो गई हो और इन तीनों में से किसी एक ने ही स्तुति को अपने रास्ते से हटाया हो, क्योंकि आयुष वैसे भी काफी मालदार पार्टी है और शादीशुदा भी है, और एक शादीशुदा आदमी से दोबारा शादी करना पॉसिबल नहीं है। जो भी है, एक बात तो पक्की है कि ये खून लूटपाट के इरादे से नहीं किया गया, और उधर आयुष को देखे तो वो हर बात में हमसे झूठ बोलता आ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जानबूझकर उन दोनों लोगों को नहीं पहचाना। नहीं सर, ये वो लोग नहीं है। चल सर, मैंने इन पे नजर रखी हुई थी, ये दोनों शहर छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं इनको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आया। हम लोगों ने मारा था साहब स्तुति को, सतीश के कहने पे मारा था साहब। कौन सतीश? साहब, सतीश मर्डर की सुपारी लेता है, इसकी सुपारी भी उसी को मिली थी। स्तुति को मारने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जिनका पहले से पुलिस में कोई रिकॉर्ड ना हो, इसलिए हमको बोला था मारने के लिए। साहब, हमें बहुत पैसे बोला था साहब, सारी जिंदगी एड़ी रगड़ते तो भी नहीं कमा पाते। जब स्तुति का मर्डर किया सतीश तुम्हारे साथ था? नहीं साहब, नहीं था। हथियार कहाँ से मिले? साहब, हथियार तो हमें सतीश नहीं दिए थे, उसने वो चाकू वो सुपारी देने वाले आदमी के साथ घंटा घर चौक की दुकान से खरीदा था साहब। सब यही है सतीश।
और ये वो आदमी जिसने सुपारी दिया था। क्या नाम है इसका? पता नहीं साहब, सतीश ने अभी कभी इसके बारे में बताया नहीं कुछ। और कहाँ मिलेगा ये सतीश? देख, मोनू और बीनू ने सब कुछ उगल दिया है। उन्होंने बता दिया है कि तूने ही उन दोनों को किसी आदमी से मिलवाया था जिसने स्तुति की मर्डर की सुपारी दी थी। ठीक है, ये देख, उसी आदमी के साथ तू चाकू खरीदने गया था और उसकी स्तुति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ साफ लिखा है कि ऐसे ही 2 चाकुओं से उसे मारा गया था। हमें यह भी पता है कि मर्डर के टाइम पर तू वहां नहीं था। तूने ही इन दोनों को उस आदमी से मिलवाया था। कौन था वो आदमी? बोल साहब। शैलेश है ये। कौन शैलेश? अनीशा मैम साहब का ड्राइवर है सर। शैलेश आपका ड्राइवर है? जी हाँ, कब से? काफ़ी पहले से। बल्कि जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी तो वो चला गया था, पर काम के सिलसिले में वापस कानपुर आना पड़ा तो मुझे ड्राइवर की ज़रूरत थी और शैलेश काम ढूंढ रहा था तो मैंने उसको काम दिया था। बता सकती हैं अभी कहाँ होगा? बहुत दिनों से वो दिखा नहीं है। आपने कहा कि शैलेश आपका काफ़ी पुराना ड्राइवर है। जी। तो उसके शहर का या गांव का कहीं का तो एड्रेस होगा ना आपके पास? हाँ। पासवान सर, अपनी एक टीम फौरन शैलेश के गांव भेजो। ठीक है सर। साहब, गरीब आदमी हूँ साहब, मेहनत करके कमाने वाला हूँ, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ साहब। मेहनत तो देख ली तेरी, बहुत कोशिश की ना भागने की, लेकिन पकड़ा गया। और गरीबी भी देख ली, इतना सारा सामान एक साथ घर में, बीवी के लिए मोबाइल फोन, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, सारे गरीब आदमी ऐसी खरीदारी करते हैं। बोल, कहाँ से आया इतना पैसा? देख, जिनको तूने सुपारी दी थी ना, उन्होंने सब उगल दिया है, तेरा नाम भी और ये भी कि उन्हें बिना कुछ दिए तू फरार हो गया वहां से। और अब तेरी बारी है बोलने की। चल बोल, किसके कहने पर किया ये सब? साहब, आयुष साहब के कहने पे गया था साहब। पासवान, हम शैलेश पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है उसका इरादा लूटपाट का ही हो, लेकिन फंस जाने पर आयुष का नाम लगा रहा हूं, क्योंकि उसे आयुष और अनीशा के संबंध के बारे में सब कुछ मालूम था। ऐसा करो, इसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और आस पड़ोस में पूछताछ करके पता करो कि ये आयुष और अनीशा की लव स्टोरी कितनी चर्चे में थी। तुम इस मोहल्ले के चौकीदार हो ना? जी साहब। ये आयुष को देर रात कभी कुछ ऐसा करते हुए देखा जो अजीब लगा? छोटा मुंह बड़ी बात साहब, पर हमने कई बार रात को आयुष साहब को अनीशा मैम साहब के घर जाते देखा है। आयुष साहब रोज रात को 1 बजे के करीब अनीशा मैम साहब के घर जाते थे और सुबह 4 बजे अंधेरे में ही अपने घर लौट आते थे। सर, मैं मानता हूँ कि मेरा अनीशा के साथ अफेयर था, पर इससे ये बात तो साबित नहीं होती ना कि मैंने स्तुति का खून किया है। साहब, शैलेश को मेरे और अनीशा के बारे में सब कुछ पता था। उसने इसी बात का फायदा उठाया। उस दिन वो लूट के इरादे से आया, उसने देखा होगा कि स्तुति ने उसको पहचान लिया, तो उसने उसका भी खून कर दिया और अब वो मुझे सॉफ्ट टारगेट बना रहा है। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सब कुछ किया धरा शैलेश का है। उसने आपसे भी झूठ बोला है। साहब, झूठ बोल रहे हैं साहब। वो स्तुति मैडम की मर्डर की तैयारी 1 महीने से चल रही थी साहब। 50,000 रुपये देंगे बोले थे, 20,000 रुपये एडवांस भी दिया था साहब। 2 बार उनको मारने की कोशिश भी की थी साहब। वो क्या बोलते हैं ना साहब, वो बारिश में डांस होता है ना साहब, रेन डांस साहब, तभी उन्होंने हमको वहाँ पे 12 बजे बुलाया था, वो नदी के पुल के पास, ताकि मैडम को मार के वो पुल में फेंक देंगे। लेकिन साहब, पुलिस उस दिन 10 बजे आकर ही बंद कर दी साहब, इसलिए साहब को मैडम को लेके जाना पड़ा साहब। और दूसरी बात, साहब मैडम को फिल्म दिखाने ले गए थे, हम उनको मारने ही वाले थे कि उनको घर से फ़ोन आ गया साहब, इसलिए मैडम को लेके जाना पड़ा और इस एतवार को उनका काम हो गया साहब। आयुष को स्तुति को मारने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि साहब वो अनीशा मैडम सब पेट से थी। सॉरी, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी और लॉ के हिसाब से आप लोग मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते।
आयुष, क्या ये सच है कि अनीशा प्रेग्नेंट है और आप उसके बच्चे के बाप है? बकवास है ये। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया है और वो है मेरी बीवी स्तुति। पता नहीं आप सब लोग मुझे क्यों इतना दुखी करने पर तुले हुए। स्तुति तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? देखो इन लोगों ने मेरा क्या हाल बना दिया है। सर, स्तुति की डेड बॉडी के हाथ में जो बाल मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। सर, वो डीएनए इन चारों के डीएनए से मैच नहीं करता। सर, हो सकता है कि ये बाल आयुष का ही हो सकता है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में अगर ये साबित हो भी गया तो भी आयुष के पास बहाना रहेगा कि जब गुंडों के साथ मारपीट हो रही थी तब स्तुति ने उसे बचाने की कोशिश की और शायद तभी वो बाल उसके हाथ में आया होगा। हमें और ठोस सबूत चाहिए पासवान। जब बड़े लोग फंसते हैं ना तो उन्हें बचाने के लिए और बड़ी बड़ी पहुंचे लगाई जाती हैं। क्या, इसे छोड़ो, आयुष को जरा थाने लेकर आओ। ओके सर। सर, हाँ पासवान। सर, स्तुति के मर्डर के 1 महीने पहले शैलेश के फ़ोन पर इन 2 नंबरों से लगातार कॉल आ रहे थे और सर इन दोनों फ़ोन में आपस में कॉल्स भी एक्सचेंज हो रही थी। सर, इंक्वायरी से पता चला है कि ये नंबर बरेली के किसी अमित झा के नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन सर, एक अजीब बात है, इन दोनों नंबर की लोकेशन ज़्यादातर अनीशा और आयुष के घर के आसपास ही दिखा रही है। सर, हो सकता है कि शैलेश झूठ बोल रहा हूँ, अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर आयुष को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पता करो कि अमित झा कौन है और इसका शैलेश से क्या वास्ता है। अमित झा आप ही हैं? जी हाँ, मैं अमित झा हूँ। ये दोनों आपके नंबर है? पिछले कई दिनों से कानपुर में एक्टिव है। सर, मैं कभी कानपुर गया ही नहीं। और रही बात नंबर की, तो ये दोनों नंबर मेरे नहीं है। मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। हमने सोचा था हमारी बेटी बहुत खुशनसीब है, इतने बड़े घर में जो जा रही है, पर उस घर में उसे एक पल की खुशी तक नसीब नहीं हुई। आयुष उससे कभी प्यार से बात तक नहीं करता था। स्तुति ने मुझे ये बात फोन पे बताई थी कि आयुष का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जब वो लोग दोनों हनीमून के लिए गए थे, उसके अगले दिन ही उसे ये बात पता चल गई थी, क्योंकि आयुष हमेशा फोन पे बिजी रहता था और मेरी बेटी रात भर रोती थी। आयुष उसके बगल में जाता था पर कभी ये नहीं पूछता था कि क्यों रो रही हो तुम। ये बात मेरी बेटी ने कभी किसी को नहीं बताई। वो अपना सारा दुख अपनी एक डायरी में लिखती थी। क्या हुआ? हटिए। क्या हो रहा है? तलाशी लेनी है आपके घर की। ये क्या तरीका है ये? सर्च वारंट है हमारे पास। चारों तरफ देखो अच्छे से। सर, ये डायरी मिली है। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे नहीं बोलेगा ना पासवान? सर, यादव मैडम। तेरे खिलाफ हमारे पास एक नहीं बहुत सारे सबूत हैं। शैलेश से कत्ल का हथियार बरामद हो चुका है। वो 5 सिम जिनसे तुम बात करते थे और मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे, उसकी सारी डिटेल्स भी हमारे पास है। रेन डांस और फिल्म देखने वाले दिन भी तू स्तुति को खून करना चाहता था ना, लेकिन हो नहीं पाया। स्तुति ने अपनी डायरी में तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ लिखा है और अपनी माँ को भी फोन करके बहुत कुछ बताया था, इसलिए अब छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगा ये तुमसे प्यार करता है? तुमने इसके लिए मर्डर तक प्लान कर दिया और तुम्हें यह नहीं मालूम कि इसकी लाइफ में तुम अकेली लड़की नहीं हो बल्कि हजारों लड़कियां हैं। इसके ऑफिस में काम करने वाली सपना से लेकर इसके घर में झाड़ू पोछा करने वाली कोमल तक, सबके साथ अवैध संबंध है इसके। नहीं अनीशा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरा यकीन मानो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो। मैं किसी और से प्यार नहीं करता। सर,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। चल अब बता क्या हुआ था उस रात। सर उस दिन रेस्टोरेंट से 10 मिनट के लिए निकल के मैं मोनू और बीनू से मिलने गया था। बीनू और मोनू ने मेरा नाम आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उन्हें किसी भी हालत में बचाने का वादा किया था। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। मैं बताता हूँ जी। प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं स्तुति को उस दिन आइसोलेटेड रोड पर लेके गया। वो मैंने बियर ज़्यादा पी ली थी तो थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, घबराहट लग रही है। तो मैंने शैलेश को बुलाया है, आ ही रहा होगा, अभी आगे गाड़ी वही चलाएगा। आज मैं तुम्हें ऐसी ड्राइव पर भेज रहा हूँ जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। एंजॉय योर राइड। उसकी उंगली क्यों काटी? अंगूठी चुराने के लिए? अरे नहीं साहब, वो आयुष साहब ने कहा वो स्तुति मैडम से इतनी नफरत करते, सुहाग की कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहते साहब, इसलिए उन्होंने उनकी उंगली भी काटने को कहा था जिस पे उनके नाम की अंगूठी पहनी थी। उसके बाद मैंने उससे और फोन दोनों अनीशा को दे दी ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन उसे मारा क्यों? डिवोर्स भी तो दे सकते थे ना। वो डिवोर्स के साथ एलिमनी में मेरी आधी प्रॉपर्टी भी ले जाती सर। और सर अनीशा भी तो प्रेग्नेंट थी, इसके पापा भी धमकी दे रहे थे किसी और से शादी करने की। सर हम दोनों 2.5 साल से साथ में, हम दोनों अलग नहीं होना चाहते थे सर। लेकिन तुम तो स्तुति से पहले अनीशा को जानते थे ना, तो इससे शादी क्यों नहीं की? सर मैं और आयुष शादी करना चाहते थे पर हमारी कुंडली मैच नहीं हुई। क्या बकवास है? जी सर, और इसी वजह से आयुष की फैमिली ने उसकी शादी स्तुति से कर दी। तुम लोग पागल हो क्या? मर्डर प्लान कर सकते हो लेकिन खुद की मर्जी से शादी नहीं कर सकते, कुंडली दोष के कारण। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से एक मासूम की जान चली गई और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। जेल में सड़ना और अपने कुंडली दोष का निवारण करना। सॉरी सर। आयुष साहनी को स्तुति के कत्ल की साजिश, सबूत मिटाने और अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 356, 302, 201, 120B और धारा 34 के तहत सजा सुनाई गई और अनीशा धमीजा को कत्ल की साजिश और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 120B, 302 और 210 के तहत सजा सुनाई गई। शैलेश, बीनू और मोनू को अपहरण, कत्ल की साजिश और गहने चोरी करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 364, 302, 201, 404 और 120B के तहत सजा सुनाई गई। माता पिता जब पहली बार अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं तो वो भरोसा करते हैं बाहर की दुनिया पर, कुछ घंटों के लिए अपने बच्चे को उनके पास छोड़कर। लेकिन अगर बच्चे के साथ स्कूल में ही कोई अपराध हो जाए तो माता पिता के लिए इससे दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। दादा जल्दी आ जाए करिए आप। ट्विंकल बेटा जल्दी आ जाओ बच्चा। তাহলে তাড়াতাড়ি করো। হ্যাঁ 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 1 মিনিট দাঁড়াও, হয়ে গেছে। বেটা পাপা ওয়েটিং বেটা। টুইঙ্কেল করছেটা কি? আসছে আসছে আসছে, এটা তোমার। आगे ये मेरा प्रिंसेस। बेटा ये आपका टिफिन है, टिफिन फिनिश करके आना है, ठीक है? खा लोगे ना, प्रॉमिस?
चलो मैं उसको पिक कर लूंगी, ठीक है? ओके चलो 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 बाय बाय ये इसका बैग। अच्छा मामा को बाय बोलो जल्दी 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 बाय बेटा। बाय बोलो बेटा क्यों रो रहे हो आप? किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मैम ने डांटा आपको? क्या हुआ बच्चा? आप क्यों रो रहे हो? आप बताओ मुझे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैं कुछ कहा आपसे? बैठ। एक सेकंड। किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ टीचर मैम ने कुछ कहा आपको? नहीं? पेट में दर्द हो रहा है बेटा? नहीं बच्चा नहीं। एक सेकंड मैं पापा को कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ अमिताली बोल। यार पुष्कर कैन यू लीव राइट नाउ? क्या हुआ? यार पता नहीं यार, जब से मैंने ट्विंकल को पिक किया बस रोए जा रही है। एग्जैक्टली बता हुआ क्या है? यार पता नहीं ना, बस पेट पकड़ के रोए जा रही है। पुष्कर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लगता है कि चेस्ट पेन हो रहा होगा। कहीं फिर से हार्ट प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो गया? यार पुष्कर हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, पेट पकड़ के रो रही है वो। ठीक है मैं आ रहा हूँ। या प्लीज जल्दी। क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ? यहाँ दर्द हो रहा है आपको? हाँ पेट में दर्द हो रहा है आपको? कुछ नहीं बेटा अभी सही हो जाएगा। बस बेटा अभी ठीक हो जाएगा अब, ठीक है? पर पुष्कर ये रोना बंद ही नहीं कर रहा। अब मम्मी पापा है ना बेबी? हाँ ठीक है रो मत बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बच्चा। कम ऑन चल जल्दी से कपड़े बदल लो, हम लोग डॉक्टर आंटी के पास जाएंगे। हाँ नहीं बेटा चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। हाँ अभी ठीक हो जाएगा बच्चा। कुछ नहीं होगा। हाँ पुष्कर ये ब्लड नहीं 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 बच्चा अभी ठीक हो जाओगे अब प्लीज। पुष्कर जल्दी चलते हैं डॉक्टर के पास। सब ठीक हो जाए। हाँ रिलैक्स। नर्स ट्विंकल को चेंज करा दो। रिलैक्स। इज शी ओके डॉक्टर? क्या हुआ क्या ट्विंकल को? कंटिन्यूस रो रही है पेट पकड़ के। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हुआ क्या उसे? ट्विंकल के साथ किसी ने जबरदस्ती की है। क्या? सेक्सुअल असॉल्ट। ये नहीं क्या? नहीं नहीं How it is possible, डॉक्टर? नहीं डॉक्टर, मेरी बच्ची मुश्किल, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी बच्ची है वो, ये मुश्किल। क्या बीती होगी उन माता पिता पर जिनकी 5 साल की बच्ची की मासूमियत इतनी बेरहमी से छीन ली गई। इस हादसे की वजह से अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को अब वो कैसे समेटेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे इस सच्चाई को और जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? क्या वो कभी दुनिया पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? 12 से 18 वर्ष की आयु के 45,000 बच्चों के साथ किए गए एक सर्वे से यह अनुमान लगाया गया कि भारत में हर 2 बच्चों में से 1 बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है। इतनी भयानक सच्चाई सामने आने के बावजूद इतने गंभीर मामले की अक्सर अवहेलना की जाती है, क्यों? और इधर सच्चाई यह थी कि इस हादसे ने ट्विंकल और उसके माता पिता की जिंदगी तहस नहस कर दी थी। देखो बेटा, डॉक्टर आंटी आपके लिए डॉल लाई है। यू वांट ना? अच्छा ट्विंकल बेटा, आपको किसी ने हर्ट किया ना? कहाँ हर्ट किया? देखो ये डॉल है, इस पे बताओ पॉइंट करके कहाँ कहाँ हर्ट किया। बेटा गुड गर्ल बताओ। वो अंकल्स। अंकल्स? कौन अंकल बेटा? अंकल्स मतलब बेटा कितने अंकल्स थे?
टू। उन अंकल्स ने तुम्हारे साथ क्या किया? चॉकलेट दिया उन्होंने। फिर टॉयलेट लेकर गए, कपड़े निकाले मेरे और मुझे हर्ट किया। कहाँ हट गया? वी वॉन्ट टू हेल्प यू, लेकिन ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, बिकॉज जो हुआ है स्कूल में हुआ है। अरे अर्जुन, इन्हें बेहाला पुलिस स्टेशन में ले जाओ, क्योंकि स्कूल उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। ये आपको वहाँ तक ले जाएंगे। थैंक यू। वो पुलिस बोल रही है कि बेहाला पुलिस स्टेशन जाना होगा, क्योंकि स्कूल उसी एरिया में है और केस भी वहीं फाइल होगा। हाँ, चलो बैठो। हाँ, समझ आई सर। सर, कोई पुष्कर दत्ता रिपोर्ट लिखाने है। वेट करने के लिए बोलो। जी सर। एक सीरियस क्राइम के खिलाफ मुझे कंप्लेंट लिखना है। अरे आप अंदर कैसे? सर प्लीज प्लीज सर, मेरी बेटी, मेरी 5 साल की बेटी के साथ मिस्टर पुष्कर, वील लुक इनटू द मैटर, लेकिन अभी आपकी बेटी ट्विंकल को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उसका मेडिकल चेकअप करवाना होगा। मेडिकल रिपोर्ट बहुत जरूरी है एविडेंस के तौर पर। डोंट वरी, हम अरेंज करेंगे। कांस्टेबल दास आपके साथ ही रहेंगे। आप जाइए। थैंक यू सर। सेम स्कूल सर, एससीबी इंटरनेशनल स्कूल। 6 साल की है मेरी बच्ची साक्षी, इसके साथ कैसे? आप चिंता मत कीजिए, मैं साक्षी से बात करता हूँ। साक्षी बेटा, डरो नहीं, इधर आओ। बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था हमें बताओ। स्कूल बस से आ रही थी घर, इंटर स्कूल कंपटीशन से, तभी किसी ने उसे हाथ लगाया। वहां साक्षी ने ही मुझे सब बताया, लेकिन किसने किया ये नहीं पता। अगर पहले पता होता तो मैं खुद उसे जाकर। मिसेस सेन, ये गलत है, काम डाउन। मैं अभी हाई प्रायोरिटी पे इस केस की जांच शुरू करवाता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे स्कूल में ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये औरत क्यों हमारे स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली सर, हर डॉटर साक्षी, शी इज़ अ वीक स्टूडेंट। हमने मीटिंग बुलाकर पेरेंट्स को समझाया कि उसे किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करें, और सर हमारे स्कूल की फ़ी भी वो बहुत मुश्किल से पे कर पाते हैं। मैम, साक्षी सिर्फ 5 साल की है, वो पढ़ाई में कमज़ोर है, इतनी कम उम्र में आपको पता चल गया? 9 सालों से मैं प्रिंसिपल हूँ और 30 सालों से टीचिंग में, इतना तो समझ ही सकती हूँ। एनीवेज, हमें बाकी से भी पूछताछ करनी है, स्कूल प्रीमाइस भी चेक करनी है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक है, किसी भी तरह की इनडिसिप्लिन, स्कूल बंकिंग कुछ भी नहीं होता, हर तरफ सिक्योरिटी है। अब ऐसे में ऐसा काम कोई कैसे कर लेगा? सीसीटीवी कैमरास नहीं है क्या? ग्राउंड फ्लोर में भी नहीं देखे? सीसीटीवी एक्चुअली अगली बजट में सैंक्शन हो जाएगी। व्हाट? यू मीन आपके पूरे स्कूल में सीसीटीवी सर्विलेंस है ही नहीं? आपको पता भी है स्कूल से कनेक्टेड कंप्लेंट्स हमारे पास इससे पहले भी आई है, और इन सब के बावजूद भी आपने सीसीटीवी कैमरास नहीं लगवाए। सर, हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, दैट इज टॉप ऑफ द एजेंडा। ठीक है, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स, गार्ड्स, ऑफिस स्टाफ और खास करके ड्राइवर्स और क्लीनर्स सबसे बात करवाइए, अरेंज कीजिए। आइए। मैं तो फुल डे क्लास के साथ ही थी सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो सबसे पहले मुझे ही पता लगता। नो सर, नॉट पॉसिबल, मैं था ना वहाँ। और सुबह से लेके कंपटीशन खत्म होने तक बच्चे मेरे आंखों के सामने ही थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ सर। नहीं साहब, स्टूडेंट लोग को सेफ रखना काम है हमारा।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। सब कोरस में एक ही बयान दे रहे हैं क्या? अब जो सच है वही तो बताएंगे ना सर। नो आइडिया सर, मैंने तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ठीक, थैंक यू। झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। डराया होगा, धमकी दी होगी या फिर पैसे खिलाए होंगे। देखिए, प्रिंसिपल मिसेस बैनर्जी का कहना यह है कि साक्षी पढ़ाई में कमजोर है, इसी वजह से उन लोगों ने आपको कहा था कि साक्षी को किसी और स्कूल में एनरोल करवा दीजिए। ये बात आपको पसंद नहीं आई, इसी वजह से ऐसे आप रिएक्ट कर रही हैं। तो ये करूंगी मैं? हाँ? कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, बताया था उन्होंने कि साक्षी पढ़ने में वीक है। जरा आप ही सोचिए, क्या उम्र है मेरी बच्ची की? 6 साल। 6 साल की बच्ची के बारे में वो इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो पढ़ाई में वीक है या नहीं? मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और भी पेरेंट्स हैं, और भी कंप्लेंट्स हैं। मैंने खुद देखा है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लोगों को कंप्लेंट करते हुए। मैं एक एक को कांटेक्ट करूंगी, मैं सबके मुंह खुलवाऊंगी, तब आपको पता चलेगा क्या चल रहा है स्कूल में। हम ही लोग चुप रहे तो ये होता रहेगा। बच्चे हमारे हैं, उन्हें क्या पड़ी है? पर अपने पास कोई सबूत नहीं है ना, लेकिन वो लोग ऐसे बोल देंगे ना कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अगर हमारे पास पहले कोई सबूत होता तो हम पहले ही दिखा देते। देखिए विद्या जी, शायद ऐसा कुछ हुआ भी ना हो। आप तो जानते हैं स्कूल वाले कितना सख्त है, उन्होंने पनिश किया होगा और आपके बेटी ने और कुछ समझ लिया होगा। 6 साल की है साक्षी, और उसे क्या पता वो क्या बोल रही है। और वैसे भी आप कैसे बिलीव कर सकते हो उसकी बातों पर? झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। कोई सच नहीं बोलना चाहता। बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे इसी डर से, उनके फ्यूचर के लिए। लेकिन उसी स्कूल में उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को दिखाई नहीं देता। मिसेस सेन, कीप ट्राइंग। लोगों से मिलती रहिए, कोशिश करती रहिए। पुलिस के डर से शायद हमें कोई कुछ ना बताए, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई क्लू मिल जाए। सर, न तो स्कूल से हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, न साक्षी खुद कुछ बता पा रही है। ऐसे कुछ नहीं हो सकता राजदीप, जब तक साक्षी खुद कुछ नहीं बोल देती। इट लुक्स डिफिकल्ट। वैसे भी प्राइवेट स्कूल है, बिना किसी ठोस सबूत के कोऑपरेट नहीं करें। एटलीस्ट कोई नाम, कोई चेहरा तो होना चाहिए। बाय द वे, ऊपर से प्रेशर आ रहा है केस को बंद करने के लिए। अब जब तक लोग खुद सामने आके प्रोटेस्ट नहीं करते, सिस्टम से लड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। पुलिस का मानना बिल्कुल सही था। कुछ ही महीनों बाद इस केस को दबा दिया गया। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अकेले लड़ती एक मां पर सिस्टम हावी हो गया। ना कोई सहानुभूति, ना कोई सहारा। इस सूरत में उस बच्ची का दिल, हौसला और जिंदगी टूटते गए। विद्या सेन ने अपनी बेटी का स्कूल बदल दिया, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बदल पाई। स्कूल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जहां कानून को लागू करने में देरी हो जाए, वहां अपराध को बढ़ावा मिलना लाजमी है, और इस मामले में भी यही हुआ। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। तब मैं स्कूल में थी, सब देखा मैंने अपनी आंखों से। 3 साल पहले की बात है। आज मैं स्कूल में ना सही, लेकिन कहानी वही की वही, और जो मैं फील कर रही हूँ वो भी। जो कुछ स्कूल अथॉरिटीज़ ने उस दिन कहा था, सब झूठ। शर्म आती है अपने आप पर, आज भी पछतावा होता है। Why did we lie? स्टूडेंट्स अंदर है कि नहीं, चेक करो। ओके सर। सर, अंदर कोई नहीं है। सुनो, तुम यही रहना, किसी को अंदर आने मत देना। चलो, एक एक करके सारे टॉयलेट चेक करो। देखो कोई चॉकलेट का रैपर मिलता है। जी सर। और 10 अभी तक फॉरेंसिक टीम आई कि नहीं? सर वो आ रही है रास्ते में। जी चेक करो।
पुष्कर, क्या हो गया हमारी बच्ची के साथ? वो तो सिर्फ 5 साल की है। मितु, हम हिम्मत नहीं हार सकते। हमारी बच्ची ट्विंकल के लिए वी हैव टू बी स्ट्रांग। हम टूट नहीं सकते मितु। शी नीड्स अस। छोटी बच्ची, हमें स्ट्रांग होना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सब ठीक हो जाएगा। दास, আমার সমস্ত স্টাফ মেম্বারের ডিটেলস চাই as soon as possible। जी सर। सर, स्कूल से तो हमें कोई लीड नहीं मिल रही है और स्कूल वाले अब जाके सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा? तो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ मेल एम्प्लॉयज़ भी थे। अब स्टूडेंट्स तो सारे क्लास में थे, सिर्फ 2 लड़के बाहर थे, जिनमें से एक लड़का प्रिंसिपल के ऑफिस में था और दूसरा स्कूल क्लिनिक में था। अब बचे टोटल 7 मेल एम्प्लॉयज़, जो कि स्कूल टीचर्स और मेल सपोर्टिंग स्टाफ है। तो सबको मैंने पूछताछ के लिए बुलवा लिया और लेडीज़ टॉयलेट भी हम अच्छे से साफ करवा रहे हैं। इन केस किसी भी मेल एम्प्लॉयज़ के फिंगरप्रिंट्स हमें मिल जाए तो हम तुरंत उसे अंदर करेंगे और इंट्रोगेट करेंगे। इस सब पे बहुत टाइम लग जाएगा राजदीप। जो भी करना है बहुत जल्द करना होगा। उन 7 एम्प्लॉयज़ को ट्विंकल को दिखाना होगा। मे बी ट्विंकल उसमें से कल्प्रिट को पहचान जाए। लेकिन सर, ट्विंकल तो अब उस कंडीशन में है ही नहीं कि वो कुछ। आई नो। डॉक्टर ने क्या कहा? सर, डॉक्टर ने कहा है कि रिकवर करके घर लौटने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही हम कुछ पूछताछ कर सकते हैं। मैं जो लिख रही हूँ सब एक्चुअली हुआ था। इट्स ऑल ट्रू। ये सब या तो मेरे साथ हुआ है या मेरे दोस्तों के साथ या मेरी आंखों के सामने। इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत हुआ अब। सालों से SCB इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट ने स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, हम सब के साथ टाइम टू टाइम ज़बरदस्ती की गई है, मारा गया है, टॉर्चर किया गया है और फिर हमारे ही कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला गया, सवाल खड़े किए गए। तुम में से अगर किसी ने बाहर किसी के सामने अपना मुंह खोला ना तो तुरंत रस्टिकेट कर दूंगी। और हमारे जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल से एक बार रस्टिकेट हो जाओगी ना तो कोई भी स्कूल तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। माइंड दैट। नाउ गेट आउट। सर, दिस इज इम्पॉसिबल। कोई मिस्टेक हुई होगी। मिस्टेक? हर बार आप ही के स्कूल में इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। पिछली बार भी आपने यही कहा था, राइट? जब पिछली बार मिस्टेक हुई थी तो? सर, एक्चुअली हमारा स्कूल टॉप रैंकिंग स्कूल में से है और स्कूलों में बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लगता है हमें कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब स्कूल को बदनाम करने के लिए कोई इस तरह की हरकत करेगा, बच्चों को मॉलेस्ट करेगा, वो भी ऐसे बच्चों को, 4-5 साल के बच्चे। जिस 5 साल की बच्ची के साथ ये हुआ ना, उसे हार्ट कंडीशन, इतनी तकलीफ पहुंचाएगा कोई उस बच्ची को? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हैं आप? सर, दैट आई डोंट नो, बट मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इनफ। 1-1 इंच चेक करेंगे आपके स्कूल का, और बाय चांस कोई सबूत मिला ना तो आपका स्कूल सबका टाइम अप होगा। समझिए आप? मुझे अब भी याद है 10th स्टैंडर्ड। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सीढ़ियों पर ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर गई थी मैं। वॉमिटिंग, फीवर, वीकनेस। मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा रखा गया। ना उनसे मिलने दिया, ना मेरी फैमिली से बात करने दी। मैम प्लीज कैन आई कॉल माय मॉम? आई एम नॉट फीलिंग वेल। व्हाट्स गोइंग ऑन? सिट। व्हाई आर यू आउट ऑफ द क्लास? मैम प्लीज, मैम कैन आई गो होम? व्हाई? मैम मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैम। इसके लिए घर क्यों जाना? गो टू द स्कूल क्लिनिक एंड टेक मेडिसिन्स। बट मैम क्लिनिक 2nd फ्लोर में है। मैम मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही। तो क्या करें? तुम्हें उठा के तो नहीं ले जा सकते। गो आप, धीरे धीरे जाओ। किसी तरह मेरे फ्रेंड की हेल्प से मैं 2nd फ्लोर चढ़कर क्लिनिक तक पहुंची और क्या मिला? कुछ होम्योपैथी पिल्स, और वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। आई नो वो लोग क्या करेंगे। एक 5 साल की स्टूडेंट के साथ क्या हुआ उससे ना उन्हें सिंपैथी है ना कोई लेना देना। वो पूरी कहानी बदलने की कोशिश करेंगे ताकि उन पर कोई ब्लेम ना आए। ये ट्विंकल के लिए। ट्विंकल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मिस्टर एंड मिसेस दत्ता, आप लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है मैं तो सोच भी नहीं सकती। आई एम रियली सॉरी। ट्विंकल बहुत प्यारी बच्ची है। हमारे स्कूल में सब कोई उसे लाइक करते हैं। हमारे जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल से अगर एक बार वो पास आउट होएगी तो
लाइफ में बहुत कुछ करेगी, है ना? आई डोंट थिंक इस केस से कुछ होगा. दिस इज बैड फॉर आवर स्कूल एज वेल एज योर चाइल्ड ऑल्सो, इजंट इट? मिस्टर दत्ता, हमने ये डिसाइड किया है कि ट्विंकल के फी बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा. मतलब उसके स्कूल पास आउट होने तक आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे. सिर्फ आप ये केस विड्रॉ कर लीजिए. तो आप हमें रिश्वत देने आई हैं, खरीदने आए हैं आप हमें? वहाँ मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और आप हमें पैसे दिखा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स. आपको पता भी है मेरी बच्ची हार्ट पेशेंट है. हमें तो ये तक नहीं पता कि इसके बाद वो सही होगी या नहीं. आप समझने की कोशिश करो. चाहिए आप. हम लोग कुछ सॉर्ट आउट करेंगे ना. गो. आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? लीव राइट नाउ. I said get out. This is for your good also. Leave. তুমি বুঝতে পারছো না? Leave. আমার কথা. Get out. Disgusting. हाँ यस ऑफ कोर्स मैं देख रही हूँ. हाँ मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मामला ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले ही. हाँ मैं पेरेंट्स से भी बात करने वाली हूँ, बस उनका गुस्सा थोड़ा शांत होने दीजिए. थैंक यू. आपने सुना होगा हमारी स्टूडेंट ट्विंकल दत्ता के साथ क्या हुआ. हेलो, ट्विंकल दत्ता आप ही की बेटी है ना? क्या वो ठीक है अब? देखिए दोबारा आप यहाँ कॉल मत कीजिए. देखिए आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं. आपको कब पता चला ऐसा कुछ हुआ है? ठीक है. हेलो, ट्विंकल से बात हो सकती है बाय एनी चांस? वो बात. यस, देखिए इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते. आपको स्टेटमेंट देंगे? आपको क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेटमेंट? नो सॉरी, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है. नो सॉरी प्लीज. हेलो. हाँ बाबा, हाँ हमरा ठीक আছে. হ্যাঁ ना यू डोंट हैव टू कम टू इंडिया बाबा. नहीं हम संभाल लेंगे. हाँ यू टेक केयर बाबा. सब क्या हो रहा है पुष्कर? आई थिंक हमें ये केस बंद कर देना चाहिए. आखिर ये ट्विंकल के फ्यूचर की सवाल है और ये चीज कभी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला. प्लीज डू समथिंग. मैं ऐसे नहीं देख सकती ट्विंकल को. आई नो एग्जैक्टली आप पर क्या बीत रही है, इसलिए जस्ट आपको बताना चाहती हूँ आई एम हेयर. अकेले नहीं हैं आप. कभी लगे बात करनी है किसी से, मैं हूँ. साक्षी के साथ जब ये सब हुआ तो मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन आपके साथ वैसा नहीं होगा. अब सारे पेरेंट्स एकजुट हो गए हैं. जब तक हम साथ मिलकर लड़ते रहेंगे, जवाब मांगते रहेंगे, जस्टिस की उम्मीद रहेगी. अगर पीछे हट गए तो ये सब चलता रहेगा. साक्षी और ट्विंकल के साथ जो कुछ हुआ वो और बच्चों के साथ होता रहेगा. अब हम पीछे नहीं हटेंगे. आपने पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की? राइट? ये आप क्या कह रहे हैं? आई एम शॉक्ड. एज अ प्रिंसिपल वो फैमिली से मैं मिलने गई थी ताकि उन्हें सपोर्ट मिले, रीअश्योरेंस मिले. स्कूल की तरफ से वो बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी. दैट्स इट. इसे आप रिश्वत नहीं कह सकते. अगर इतनी ही फिक्र थी आपको विक्टिम और उसकी फैमिली की, तो उसका नाम मीडिया में लीक क्यों किया? तब कहां गई थी आपकी सेंसिटिविटी? अपर्णा बनर्जी हाय हाय. 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 इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो. अपर्णा बनर्जी हाय हाय. अपर्णा बनर्जी हाय हाय. अपर्णा बनर्जी हाय हाय. इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो. शांत हो जाइए. पेरेंट्स प्लीज काम डाउन. मेरे वजह
स्पेसिफिक टीम का नाम बाहर आया, आई एम वेरी सॉरी। आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, हमको नहीं चाहिए ऐसी प्रिंसिपल। सर अब तो ज्यादा ही हो रहा है, इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। वो 7 लोग जो हमने शॉर्टलिस्टेड किए थे उनसे अर्जेंटली बात करने का टाइम आ गया है। राउंड अप देम एज सून एज पॉसिबल। सर सर मैं तो फील्ड में ही था, ट्विंकल को देखा नहीं मैंने, ना अकेले ना किसी के साथ। स्पोर्ट्स टीचर्स या तो फील्ड में होते हैं या कोर्ट्स में। स्कूल के अंदर क्या होता है वी रेयरली नो। अब सुपरवाइजर से पूछिए, जनरली उन्हें मालूम होता है कि स्कूल के अंदर क्या होता है और वो राउंड्स भी लेते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है सर पहले तो इस तरह से स्टूडेंट का घूमना अलाउड नहीं है, स्पेशली प्राइमरी सेक्शन के। ट्विंकल अगर दिखाई पड़ती तो मैं उसे स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा चुका होता। ट्विंकल इज ए वेरी गुड चाइल्ड। इतनी छोटी बच्ची, किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? थैंक यू। सुनो, स्कूल में उस बच्चे के साथ जो हुआ है उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं साहब, हाँ हमको तो कुछ लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, हम तो काम में थे। देखो अगर कुछ जानते हो तो अभी बता दो, आगे चल के हमें पता चले ना कि तुमने कुछ छिपाया है तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे। सच कह रहे हैं साहब, हम उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक। ये सारे सस्पेक्ट्स ट्विंकल के साथ गलत काम करने वाले इन्हीं में से कोई 2 हैं। इन दोनों के अलावा वहां कोई और मेल एम्प्लॉय या मेल स्टाफ नहीं था। मिसेस दत्ता, जिस दिन आप ट्विंकल को लेने गई थी उस दिन इनमें से किसी को भी आपने देखा था? नहीं, मैंने इनमें से किसी को नहीं देखा। मिस्टर दत्ता, अब जरूरी है कि ये फोटोग्राफ्स हम ट्विंकल को दिखाएं। हो सकता है कि वो इनमें से कल्प्रिट को पहचान ले। पुष्कर, ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ट्विंकल वैसे भी ट्रॉमा में है, एंड सर वो हार्ट पेशेंट है। क्या पता इन सब के बाद वो और ज्यादा डर जाए। एनीथिंग कैन हैपन। मिसेस दत्ता प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ट्विंकल के लिए ही कर रहे हैं। ट्विंकल का कल्प्रिट जो भी है, ही मस्ट बी कॉट। मिताली, ही इज राइट। देखो इन सब में ट्विंकल अकेली थोड़ी होगी, हम सब साथ रहेंगे उसके साथ, एक सेकंड रहेंगे। श्योर। ट्विंकल को ले आते हैं। चलो। राजदीप सर, आई वांट वीडियो रिकॉर्डिंग। पूरा टाइम मुझे ट्विंकल के ऊपर कैमरा चाहिए। उसकी हर मूवमेंट, उसका हर रिएक्शन, फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी छोटी से छोटी हरकत, हाथों की कंपन, आंखों का एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है जिससे हमें इशारा मिले। ट्विंकल बेटा, ये फोटो को ध्यान से देखो। आपको 2 अंकल ने हर्ट किया था ना? ये देखो तो, किसने किया था? इसने या इसने? किसने किया था? बेटा आप बताओ, कौन थे वो अंकल? किसने आपको चॉकलेट दिया? आप गुड गर्ल हो ना? मम्मा को बताओगे ना? चलो बताओ, कौन थे वो? एक मिनट सर, मेरा कसूर क्या है बताइए तो। एक मिनट सर। अरे सर एक मैंने क्या किया प्लीज बताइए तो सही। चल बैठ। लेकिन क्या किया मैंने? बैठ बंद गाड़ी में। अरे बंद, मैंने क्या? सर मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उससे कोई गलती हो गई होगी, इसलिए मेरा नाम ले लिया होगा सर, बाय मिस्टेक। उस टाइम तो मैं स्कूल के अंदर ही नहीं था सर। सर प्लीज़ सर, मेरा बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, चाहिए तो आप चेक कर लो।
फैमिली है सर मेरी, प्लीज़ सर लेट मी गो। 5 साल की लड़की ने बोला और आपने मान लिया, वो भी सिर्फ अंकल बोला है उसने। अरे उसके लिए तो हर बड़े लोग अंकल आंटी ही होंगे ना, और मैं ही मिला आपको सिर्फ। हाँ करेक्ट, आई नो क्या चल रहा है। आप लोगों पर प्रेशर आया होगा कि केस बंद करना, तो एग्जाम किसी पे भी डाल दो, और मैं तो माइनॉरिटी से हूँ ना। सोचना भी मत, ये सब पैतरे हमारे सामने नहीं चलेंगे, समझ गया? तू या तोर बंधु आकाश একটা को छोड़ो ना, हमरा एक को भी नहीं छोड़े। हो गया, अब छोड़िए हमें, मैंने कुछ नहीं किया है, दैट इज द ट्रूथ। मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी सर, मेरी रेप्यूटेशन। सच्ची कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज सर, प्लीज लेट मी गो सर। सर मंसूर भी वही कह रहा था, बिना कोई ठोस सबूत के हम इन्हें ज्यादा देर तक कस्टडी में नहीं रख सकते। सबूत ढूंढने होंगे राजदीप। एक 5 साल की बच्ची की गवाही पर कोर्ट में केस टिक नहीं पाएगा। यू नीड समथिंग मोर। ट्विंकल, उसके माँ बाप, सबकी जिंदगी बर्बाद की इन लोगों ने, पूरी जिंदगी जेल में सड़ने चाहिए लोग। सर बेटा क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चा? मैं हूँ, मम्मा है ना आपके पास? ये देखो पापा आ गए। हाँ हाँ हम लोग हैं, पापा है, मम्मा है। हाँ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। हाँ? मैं हूँ ना आपके पास। मिताली सुनो। सो जाओ, मम्मा है आपके पास, मैं हूँ आपके पास, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सो जाओ। पहली बार उसे नर्सरी में छोड़ी थी, उससे ज्यादा तो मैं डरी हुई थी। पहली बार अपनी बच्ची को किसी और के हवाले की। तुम्हें याद है ना, 1 हफ्ते तक रोज उसके स्कूल के बाहर रुकी रहती थी, फिर किसी और के हवाले की। गलती की, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अपने बच्चे को अकेला छोड़ना ही नहीं, मुझे नहीं छोड़ना था। कुछ हो गया, ऐसा मत सोचो, बस हमें रोज कोशिश करना है। हमारी बेटी ट्विंकल को हमारा साथ चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको हमारा सपोर्ट चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। एक भयानक वाकया और जिंदगी की बुनियाद तक टूटकर बिखर जाती है। ऐसे अपराधी अपराध करने से पहले यह तक नहीं सोचते कि उनका कुकर्म सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि पीड़ित के परिवार और खुद अपराधी के परिवार पर भी असर करता है। यहाँ ट्विंकल और उसके माता पिता अपनी बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़े समेटने में लगे हुए थे, और वहां पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई थी ताकि ट्विंकल के अपराधियों को जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज सके। जिस तरह से पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी दबाव था कड़ी कार्रवाई करने का। स्कूल से अच्छाई या जस्टिस की उम्मीद करना ही बेकार हो गया था। स्कूल को सिर्फ उनकी पड़ी थी जिनसे पैसे आते थे। कहते कुछ थे और करते कुछ और। सभी के लिए अलग रूल्स थे, सभी को अलग ट्रीटमेंट, और लड़कों से बात करने पर हमें पनिश किया जाता था, और उन्हीं लड़कों के सामने बाद में बेइज्जती की जाती हमारी, क्योंकि शायद स्कूल को आपसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मैम, ये सभा स्कूल बस से आने के लिए मना कर रही हैं। क्यों? एक्चुअली मैम, मेरे मॉम डैड ने प्राइवेट व्हीकल ऑलरेडी अरेंज कर दिया है। पर तुम्हारे लिए स्कूल बस में जो सीट ब्लॉक किया गया उसका क्या? उनका भी कोई बजट होता है, कैलकुलेशन होता है। वो अगले सेशन तक उस सीट को किसी को दे नहीं पाएंगे। फिर वो सीट के अगेंस्ट में उन्हें जो फी मिलने वाली थी उसका क्या? व्हाट कैन आई डू? मेरे मॉम डैड नहीं चाहते कि वे स्कूल। बट व्हाई? क्या हमारे स्कूल बस में सेफ्टी नहीं है? या फिर तुम्हें स्कूल बस में भेजने से तुम्हारी मॉम डैड की इज्जत कम हो जाती है? ब्लडी शो ऑफ। डू व्हाटएवर यू लाइक, पर बाद में पछताओगी। बेल्ट कहाँ है तुम्हारी? शो मी योर नेल्स, शो मी। ये इतने बढ़ा क्यों रखे हैं? और तुम, ये तुमने बालों का क्या कर लिया? और तुम्हारी टाई किधर है? क्या हुआ? बुरा लग रहा है, ह्यूमिलेशन हो रहा है ना? इसी के लायक हो तुम। कल से सब लोग क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, समझे?
सबा इट्स ओके सबा। जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग। आज सुबह मैंने बाप को बोला ना कि मुझे स्कूल बस से नहीं आना, इसलिए। कंट्रोल सबा, सबा संभाल अपने आप को। इट्स ओके। सर स्कूल तो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, एक के बाद एक कितने सारे मामले सामने आ रहे हैं। मामले सामने आ रहे हैं लेकिन सबूत नहीं। कुछ ना कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। कोई हिंट, कोई इंडिकेशन तो होना चाहिए। राजीव, सभी टेस्टिमनीज को एक बार फिर से चेक करते हैं। सर सर एक बात खटक रही है मुझे। ये स्वीपर उस दिन पूछताछ के वक्त ये बहुत डरा हुआ सा था, और अगले दिन जब मेरे सामने आके खड़ा हुआ बहुत नर्वस सा लग रहा था सर। लेकिन ट्विंकल के आकाश और मंसूर पर उंगली उठाते ही हमने स्वीपर पर फॉलोअप करना बंद कर दिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस दिन आकाश और मंसूर के साथ ये स्वीपर भी था, लेकिन ट्विंकल ने उसे नहीं देखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वीपर ने खुद कुछ देखा हो लेकिन छुपा रहा है। बसो। সত্যি স্যার, আমি কিছু জানি না। কিছু জানো না? डर, ये डर इंसाफ पाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आता है, और इसी डर का फायदा उठाकर अक्सर अपराधी बच निकलने में कामयाब हो जाता है। ट्विंकल के मामले में नौकरी जाने के डर से एक अहम गवाह चुप रहा। 3 साल पहले कई और माता पिता चुप रहे क्योंकि उन्हें भी डराया धमकाया गया था। अपराध के इस दुष्चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था। आखिरकार पुलिस ने उस सफाई कर्मचारी से सच्चाई उगलवा ली, और तभी फोरेंसिक रिपोर्ट के आ जाने से पुलिस की इस मुहिम को और बल मिला। सर आप फिर से वही इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा ना सर, मैं एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हूँ, मैं सब क्यों करूंगा सर? हाँ सर, अब बार बार हमें हैरास क्यों कर रहे हैं? हैरास कर रहे हैं? 2 सवाल पूछ लिए तो हैरासमेंट होने लगी। और तुम दोनों ने जो उस 5 साल की मासूम बच्ची के साथ किया वो क्या था? पिछली बार जब तुम दोनों मिले थे तब हमारे पास सिर्फ ट्विंकल की गवाही थी। इस बार हमारे पास एक और गवाह है, आई विटनेस, जिसने तुम दोनों को ट्विंकल को लेडीज टॉयलेट ले जाते देखा था। सरकार फाइल लाओ, और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। तुम दोनों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं लेडीज टॉयलेट में जगह जगह। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। इट्स ओवर। राजदीप सर, इतना मारो इन दोनों को कि इनके मुंह से आवाज तक ना निकले। हड्डियां तोड़ दो दोनों की। एक बार किया था सर, ट्राई के लिए, एक्सपीरियंस के लिए किया था। एक एक्सपीरियंस के लिए 5 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने। अब हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस देखो कि तुम जैसे गिरे हुए अपराधियों को कैसे सीधा करते हैं हम। राधी, कैरी ऑन। आकाश और मंसूर आखिरकार दोषी साबित हुए, और ट्विंकल के साथ किए घिनौने अपराध के लिए उन्हें कड़ी सजा मिली। लेकिन न्याय के लिए उठी इस क्रांति की लहर से अन्य अपराधी भी बच नहीं पाए। स्कूल को आखिरकार अपना कारोबार बंद करना पड़ा। प्रिंसिपल अपर्णा बैनर्जी को आखिर इस्तीफा देना पड़ा,
और समाज के सामने बेइज्जत होना पड़ा। थैंक गॉड, थैंक्स उन सबको जिन्होंने एकजुट होकर जस्टिस की मांग की, उन सबको जो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। इस स्कूल ने जिस जिस स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद की, ट्विंकल के साथ हर उस स्टूडेंट को भी आज इंसाफ मिला है। थैंक यू। ट्विंकल बेटा, बेटा आ जाओ नीचे। नए स्कूल में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे आपके। बिल्कुल भी मत घबराना, मैं होंगी आपके पास। मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो घटना बड़ों पर इतना गहरा असर छोड़े, सोचिए उसका पीड़ित बच्चों पर कितना तीव्र असर हुआ होगा। बदकिस्मती से ऐसे घाव भरने में उम्र बीत जाती है। काश अपनी आंखों पर बंधी मुनाफे की पट्टी को खोलकर प्रिंसिपल और शिक्षक बच्चों की शिक्षा, विकास और सुरक्षा को महत्व देते तो साक्षी, ट्विंकल और दूसरे पीड़ितों के साथ जो हुआ वो शायद ना होता। जिस स्कूल को मंदिर माना जाता था, वही स्कूल यातना का शिविर बन बैठा। जिन अधिकारियों पर बच्चों की रक्षा का जिम्मा था, वही भक्षक बन गए। वजह, मुनाफाखोरी की होड़ में ये स्कूल्स अपनी प्राथमिकताएं भूल बैठे। गली कूचे, नुक्कड़ कोने में खुले ये स्कूल्स संस्कृति और शिक्षा के प्रति कम बल्कि पूंजीवाद में लिप्त व्यवसाय बन चुके हैं। डोनेशंस और फीस का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। व्यापारों में तब्दील हुए ये स्कूल हमारे भविष्य की नींव नहीं बल्कि उसका पतन है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।